सोलोमन आइलैंड्स में तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के तहत फिजी ने भी अपनी सेना को सोमवार को इस देश में भेज दिया। वहीं रेड क्रॉस ने चेतावनी दी है कि इसकी राजधानी में खाने की कमी हो गई है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने 50 फिजी सैनिकों को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए तैनात किया है। सोलोमन आइलैंड्स की राजधानी होनियारा में सरकार के खिलाफ जानलेवा हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए 200 सुरक्षा बल तैनात हैं, जिनमें अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई हैं और कम से कम 34 सैनिक पापुआ न्यू गिनी के हैं। बैनिमरामा ने बताया कि अतिरिक्त 120 सैनिकों को स्टैंड बाय में रखा गया है। अगर होनियारा में सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती है तो उन्हें तैनात किया जाएगा। वहीं राजधानी में अभी सफाई अभियान जारी है। संघर्ष के दौरान होनियारा में हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर मैं सोलोमन आइलैंड्स में मौजूद मेरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो वर्तमान में उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। बीते बुधवार को सोलोमन आइलैंड्स में सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए। 8 लाख की आबादी वाले राष्ट्र में गरीबी, बेरोजगारी, संसद पर चढ़ाई की कोशिश के बाद दंगाई भीड़ ने 3 दिनों तक हिंसा की। चाइना टाउन इलाके का अधिकतर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और भीड़ ने प्रधानमंत्री मनासेहा सोगवारे के आवास को भी जलाने की कोशिश की। सोगवारे की मदद की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने सुरक्षा बलों को राजधानी होनियारा भेजना पड़ा, तब जाकर राजधानी में शांति बहाल हो पाई। सोलोमन आइलैंड्स में रेड क्रॉस के महासचिव कहते हैं कि राजधानी होनियारा में खाने की कमी हो रही है और सहायता एजेंसियां आकलन कर रही हैं कि कहां पर आपातकालीन सप्लाई बांटने की जरूरत है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार मनूरी का कहना है कि वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस के साथ बैठक करने जा रहे हैं। यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जल्द ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर खाना खत्म हो जाएगा। दंगाइयों ने तनाव के दौरान अधिकतर चीनी व्यापार प्रतिष्ठानों को लूट लिया था और मनूरी कहते हैं कि जहां से लोग अधिकतर खाने का सामान खरीदते थे वो तबाह हो चुके हैं। उनका कहना है कि चीनी समुदाय निशाना बनाए जाने के बाद सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं और उनकी तुरंत अपनी दुकान खोलने की कोई योजना नहीं है। वो कहते हैं वे इधर उधर जा चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ हैं। वे सदमे में हैं और उनकी प्राथमिकता अपने लिए एक घर देखने की है। चीनी समुदाय को तब शुरुआत में थोड़ा निशाना बनाया गया था जब सोलोमन की सरकार ने 2019 में अपनी राजनयिक नीति को बदल दिया था और ताइवान की जगह उसने चीन से रिश्ते कायम किए थे। अंतर्राष्ट्रीय मदद पर चल रहे देश में इस नीति ने कुछ समुदायों को गुस्से में भर दिया था। सोलोमन आइलैंड्स चाइनीज एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है और जिसे स्थानीय मीडिया में प्रकाशित किया गया है कि उसके 70 सालों से इस द्वीप के साथ रिश्ते हैं। इसमें कहा गया है कि कई चीनी लोगों और उनके परिवारों ने सब कुछ खो दिया है और बेघर हैं। उन्होंने इस मूर्खतापूर्ण हिंसा की निंदा की है। वित्त मंत्री हैरी कुमा ने कहा है कि हिंसा के कारण होनियारा के बाजार में खाने के दाम आसमान छू रहे हैं और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है।